राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से इंतजार की घड़ी खत्म। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, मनोकामना पूरी होंगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आज सुबह 7:39 से देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलेंगे। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है और बेहद शुभ स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति आज आद्रा नक्षत्र के तीसरे पद में जाएंगे और जब तीसरे पद में ये जाएंगे तो फायदा ही फायदा होगा। देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में है तो इसका आपको लाभ तो हो ही रहा है, किंतु अब आपके जीवन में वह घड़ी आ गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री के साथ। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके चौथे घर, सुख के घर में, और आपके राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं और जहां पे ये बैठे हैं यह चौथा घर जो है बेहद ही शुभ ग्रह है। क्यों है? क्योंकि यह घर सुख का है, यह घर बहुत कुछ पाने का है, यह घर माता का है, यह घर भूमि भवन वाहन का है। और यहीं से सातवीं दृष्टि पड़ती है कैरियर के घर पे। तो 10वां घर क्या होता है? कैरियर का होता है, नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का, तरक्की का होता है। देवगुरु बृहस्पति इतने अच्छे पोजीशन पे हैं, इतने चमत्कारी पोजीशन पर हैं कि आपको अपार चमत्कार देते हुए दिखाई देंगे, आपके जीवन को चमकाते हुए दिखाई देंगे। सपने आपके साकार होने का टाइम आ गया है, घड़ी आ गया है। देवगुरु बृहस्पति उदय भी हो गए। देवगुरु बृहस्पति आज से जो ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, सुबह 7:39 से 13 जुलाई आज से, यह आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। बहुत कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सुख के घर में बैठे हैं, उदय अवस्था में बैठे हैं, अतिचारी अवस्था में बैठे हैं और आद्रा नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं। तो इसका जो असर होगा वह बहुत गजब का होगा। आपको छत मिलेगा, यानी आप कोई मकान खरीदेंगे, अपनी कमाई से खरीदेंगे, अपने मेहनत, अपने धन से खरीदेंगे। वाहन खरीदने का योग बन रहा है, कोई जमीन खरीदने का योग बन रहा है, मकान बनवाने का योग बन रहा है। माता के तरफ से कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, माता के तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सुख में जोरदार इजाफा होगा, सपने साकार होंगे। आपका कहना आपके बच्चे मानेंगे, आपकी पत्नी मानेंगे, तो आपको परिवार का भी सुख खूब मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आप यदि कोई खेत खरीदना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब वह सपना साकार हो। इनकी जो है 3 दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि का मतलब यह हो गया कि जो काम आपके जीवन में होगा अब अचानक से,
आप सोएंगे और सुबह उठेंगे तो अचानक से कोई बड़ा शुभ समाचार सुनने को मिल जाएगा, कोई बड़ा काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा काम बन जाएगा। कोई योजना आपने बनाई थी, वह योजना आपकी पूरी हो जाएगी, सपने आपके साकार हो जाएंगे, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, कोई बाधा था, कोई अड़चन था, दूर होगा, नौकरी का जोरदार योग बन रहा है, जबरदस्त योग बन रहा है। सातवीं दृष्टि सीधे कैरियर पर देखेंगे, अतिचारी अवस्था में है, उदित अवस्था में है, तो नौकरी का तो जोरदार योग बन रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बार बार सुन रहे हैं, तो बार बार कहने का मतलब यह है कि समय को जाया मत करिएगा। योग, ग्रह योग आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, आपको चमत्कारी परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस समय का इस्तेमाल करना है आपको। इसीलिए मैं बार बार आपको अवगत करा रहा हूं, सूचित कर रहा हूं कि आप इस्तेमाल कर लीजिए, समय का लाभ को ले लीजिए। यदि वंचित रह गए तो आपका काम बंद हो जाएगा, वंचित रह गए तो आपका काम रुक जाएगा, सपने आपके अधूरे रह जाएंगे, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको करना है, आपको करना है, क्या करना है? जो काम आप कर रहे हैं वह काम आप करिए, आपके सपने साकार होंगे, आपके इच्छा की पूर्ति होगी, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। जो आपका सपना था नहीं पूरा हुआ, वह सपना आपका पूरा होगा। अर्थात नौकरी लग रही है, नौकरी लग रही है, उन्नति हो रहा है। आप कोई इंटरव्यू दिए हैं, कोई परीक्षा दिए हैं, तो आपकी नौकरी लग रही है। नौकरी का तो जबरदस्त योग है, तो इस समय का लाभ उठा लीजिएगा। 8-9 विदेश से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश संबंधी कोई मसला है, कोई मामला है, वह आपका सॉल्व होगा। आपके खुद के बुद्धि विवेक से, आपके खुद के पौरुष से, आपके खुद के ताकत से, तो इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। चूक गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करेंगे, गरीबों को 2-5 रुपए का दान करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।